नाउ जाति ने ठाकुर, कुम्हार जाति ने प्रजापति, बराई जाति ने विश्वकर्मा, लोहार जाति ने शर्मा, नोनिया जाति ने चौहान, आहिर जाति ने यादव, काछी जाति ने कुशवाहा। Saturday. नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है कुर्मी और सहस्त्रवारों की उत्पत्ति तथा उपाधियों का प्रारंभ। जैसे कि आजकल हर सभी लोग अपने नाम के बाद में टाइटल लगाते हैं ना, वो कब से शुरू हुआ है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये रहा लीगल डिस्क्लेमर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, हम चर्चा करेंगे प्राचीन प्रमुख कबीलों का परिचय। विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किए जाने के बाद सिंधु घाटी में रहने वाले कबीले दक्षिण पूर्व की ओर चले गए। जो कबीले पूर्व की ओर गए, उन्होंने अपना निवास स्थान हिमालय की तराई को बनाया। जिन कबीलों ने अपना स्थान को वनों में बनाया, वह बाद में सक्का के नाम से जाने गए। जिन कबीलों ने कोर यानी कि जामुन वृक्षों के वनों में अपना निवास स्थान बनाया, वह बाद में कुलिया कहलाए। जिन कबीलों ने कुशी नाम की घास की अधिकता वाले मैदानों को अपना निवास स्थान बनाया, वो स्थान कुशीनारा कहलाया। इन कबीलों के लोगों के पास पालतू जानवरों की संख्या अधिक थी। इसी कारण इन लोगों ने कुशीनारा को अपना निवास स्थान बनाया था। इस कबीले के लोग माल यानी कि मल, ये एक कबीला है, युद्ध में बहुत निपुण थे। इसी कारण इनकी पहचान कुशीनारा के माल के रूप में हुई। इस कुशीनारा के मलों की एक शाखा ने पावा को अपना निवास स्थान बनाया और वो बाद में पावा की मल कहलाए। कोसर के राजा विदुतब के द्वारा कपिलवस्तु पर किए गए आक्रमण से कुछ शाक्यों ने कपिलवस्तु को छोड़कर अपना निवास स्थान पिपलीवन को बनाया था। बाद में वही शाक्य पिपलीवन के मौर्य कहे जाने लगे। तो प्यारे साथियों, कुर्मियों की उत्पत्ति, इसके विषय में हम थोड़े जान लेते हैं। कुर्मी शब्द कु और रमी से बनता है, जिसमें कु का अर्थ खेती या भूमि होता है। रमी का अर्थ रमा हुआ या खेती करने वाला
होता है। कुर्मी शब्द का अर्थ मूल रूप से खेती करने वाला होता है। इसी कारण पाली साहित्य में कुर्मियों को खतिया यानी कि भूस्वामी कहा गया है। कुर्मी लोग बड़े पैमाने पर खेती का काम करते थे, यानी बड़े भूस्वामी होते थे। प्राचीन काल में कुर्मी किसी जाति विशेष को नहीं कहा जाता था, बल्कि बड़े भूस्वामियों या खेती करने वालों को कहा जाता था। वर्तमान समय में कुर्मी शब्द एक जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राचीन समय में कुर्मी शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। पाली प्राकृत भाषा में कमरा, संस्कृत भाषा करमारा और हिंदी भाषा में कुर्मी प्रयोग किया गया है। कुर्मी शब्द का मूल रूप पाली प्राकृत भाषा का कमरा शब्द ही है। वर्तमान समय में कमरा सरनेम कई जातियों में देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये है कि आज जो शब्द हिंदी भाषा में कुर्मी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी शब्द का प्राचीन रूप कमरा है, जो मूलतः पाली प्राकृत भाषा का शब्द माना जाता है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोगों को मैं कह रहा था, पाली प्राकृत भाषा में कमरा और संस्कृत में क्या है करमारा और हिंदी में कुर्मी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भी कुर्मी थे। उन्हीं के वंश साहूजी महाराज थे, जिन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान की थी। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कुर्मी भी नागवंशी है और महार भी नागवंशी है। दोनों की उत्पत्ति नागवंश से ही मानी जाती है, लेकिन हिंदू ग्रंथ अथर्ववेद और मनुस्मृति में कुर्मियों को वरत्या क्षत्रिय कहा गया है। इसका अर्थ होता है वो क्षत्रिय जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अनुसरण करता है। वह हिंदू ग्रंथों में वरत्या क्षत्रिय कहा गया है, यानी कि जो कुमार और जो कुर्मी और महार जितने भी मतलब बुद्धिस्ट के लोग था, जो बुद्धिस्ट को मानते थे, बुद्धिस्ट के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो सभी को क्या कहते हैं वरत्य क्षत्रिय। जो खतिया थे, जो भूस्वामी थे, जो खेती करने वाले थे, उन लोगों को क्या बना दिया है क्षत्रिय। लड़ने वाला, किसका साथ लड़ने वाला, दूसरा के साथ लड़के मरने वाला, यहां में नीचा दिखाने के काम कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हर सभी को अपने इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे
आप लोगों को, हम लोगों को ब्राह्मण लोग कितना नीचा दिखाने का काम कर रहा था, हम लोगों को पता ही नहीं था, है कि नहीं? तो ब्राह्मण कहते ही अभी किसी किसी को ये लगेगा कि ये तो हमेशा ब्राह्मणों का बारे में ही बोलते रहता है। बोलना पड़ता है, बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ऐसा उन लोगों ने किया था। मैं अभी जो नहीं किया उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं, जो किया, जो करके चला गया, उन लोगों को मैं कह रहा हूं। ये मत समझिए कि जो अभी है, जो अभी नास्तिक बना है, उन लोगों के लिए कह रहा हूं। जो अभी भी इंसान नहीं बना है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। इंसान बनो, इंसान बनने से ही आपको दूसरा इंसान मिलेगा, है कि नहीं? इसलिए इंसान बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, हमेशा इंसान बनने की कोशिश करो, नहीं तो जानवरों की भांति रह जाएंगे, है कि नहीं? तो प्यारे साथियों, सेथवार की उत्पत्ति, इसके बारे में थोड़े हम जान लेते हैं। सेथवार राम गाम के कोलियों के वंश है। इनका टोटम अर्थात प्रतीक नाग था। सेथवार स्वयं को नागवंशी सेथवार के नाम से संबोधित करते थे और अपना गण कोलिया गण को ही मानते थे। अतः सेथवार स्वयं को कोलियों का हिस्सा ही मानते थे, परंतु वर्तमान समय में इनकी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि पहले में था, अब इसका उल्टा हो रहा है। वर्तमान समय में जो शाक्य, मौर्य, कुर्मी, सेथवार और माल है, वो प्राचीन काल में एक ही थे और उनका कुल भी एक ही था। राम गाम का यह कोलिया गण बुनकारों का गण था, तो जो कपड़े बुनने का काम करते थे, है कि नहीं? पहले ये जितने भी अभी नाम मैंने कहा था, ये एक ही था, लेकिन वर्तमान समय में ये सब अलग अलग हो गया, खुद को अलग कर दिया, खुद को अलग कर लिया। अभी एक दूसरे से चैलेंज कर रहा है कि मैं बड़ा हूं, तुम छोटा है, ऐसा करके। ये सब भाई भाई था, लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में ये जाने दुश्मन हो गए, है कि नहीं? तो इसलिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो ऐसा ही जाने दुश्मन बनते रह जाओगे। अपने भाई को ही दुश्मन समझ बैठा है तो दूसरा से क्या कहना है कि नहीं? तो कुलियो गण को शाक्यों की शाखा भी माना जाता है और इन गणों का आपस में वैवाहिक संबंध भी था, यानी कि शादी करने वाला जो संबंध, शादी भी करता था, लड़की दो या लड़की लो, है कि? नागवंशी सेथवार कोलिया गण के प्रमुख लोग थे और इनका नाम समूह यानी संस्था के आधार पर सेथवार पड़ा था। सेथवार भगवान बुद्ध के निकट संबंधी भी थे, जिसके कारण समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी।
रामगाम के कोलियों की उत्पत्ति नागवंशी खतियों से है, जो अब सिथवार के रूप में जाने जाती हैं। जो सिथवार है नहीं, जो सिथवार लोग थे, जो सिथवार लोग हैं, वो कहां से उत्पत्ति हुआ है? नागवंशी खतिया से। जो खतिया, जो खेती करने वाला, वहां से ही सिथवार के रूप में उत्पत्ति हुआ है। सब लोग उसी को ऐसा ही जानते हैं। उपाधियों का प्रारंभ। तो प्यारे साथियों, इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय इतिहास में अपने नाम के साथ उपाधि लगाने की परंपरा ज्यादा पुराना नहीं है। मुगल काल में उपाधियों का एक दौर चला था। इस दौरान मुगल बादशाहों ने कई उपाधियां दी, जिसमें राय, शाह, सिंह और राव प्रमुख मानी जाती है। मुगल शासकों ने ये उपाधियां उन लोगों को दी थी जो उनके सच्चे वफादार थे और उनके लिए काम करते थे। इस दौरान समाज में उपाधि लगाने की परंपरा का ऐसा प्रचलन हुआ कि प्रत्येक जाति के लोगों ने अपने नाम के साथ उपाधि लगाना शुरू कर दी। कुल जातियों ने अपने को किसी राजा से जोड़कर उपाधि लगाना प्रारंभ कर दी और इन प्रथा की शिकार कई जातियां हुई, जिसमें कुर्मी, सेथवार, शाक्य, मौर्य, आहिर, राजपूत आदि प्रमुख है। मुगल काल के अंत में अनेक भारतीय जातियों ने उपाधि की प्रथा को खूब स्वीकार किया और अपने नाम के साथ उपाधियां भी लगाई। नौ जाति ने ठाकुर, कुम्हार जाति ने प्रजापति, बराई जाति ने विश्वकर्मा, लुहार जाति ने शर्मा, नोनिया जाति ने चौहान, आहिर जाति ने यादव, काछी जाति ने कुशवाहा जोड़कर स्वयं को किसी न किसी राजा का वंश बताना प्रारंभ किया। इस कार्य में उनका सहयोग ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। कौन इसमें सहयोग दिया है? इसका समर्थक या समर्थन कौन किया है? ब्राह्मणों ने। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप लोगों को अपना इतिहास जानना क्यों जरूरी है, इसलिए कहते रहता हूं आप लोगों को अपना इतिहास जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा था। मुगलों के बाद में पहले मुगलों से सांठगांठ करके मुगलों के साथ मिलकर जो मूल निवासी है उन लोगों को दबाए रखने में ब्राह्मणों ने पूरा कोशिश किया। उसके बाद जब अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेजों के साथ भी उन लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने मिलकर जो मूल निवासी है उन लोगों को दबाना शुरू किया। उपाधि भी थी ऐसे ही। इसमें कौन साथ दिया है उपाधि बनाने में? तो ब्राह्मणों ने। लेकिन ब्राह्मण से कोई आज तक ऊपर नहीं हुआ है। ब्राह्मण से कोई भी बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ है। हमेशा ब्राह्मण के नीचे ही। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि ब्राह्मण जो हमेशा अपने को ही बड़ा मानता है, बाकी सबको छोटा मानता है। मतलब बाकी लोग आदमी है ही नहीं उनका नजर में, है क्या नहीं? तो इसी कारण ब्राह्मणों ने
निचली जातियों में फूट डालने के लिए इन उपाधियों का प्रयोग करने के लिए लोगों को उत्साहित किया है। मैंने कहा था ना, तो ऐसा ही होता है। हमेशा ब्राह्मण अपने को सबसे बड़ा दिखाने के लिए, दूसरा को नीचा दिखाने के लिए कभी भी मौका नहीं छोड़ता है कि नहीं? ऐसा ही होता है। ब्राह्मण का ये अर्थ नहीं कि जो भलाई आदमी, ब्राह्मणवाद जो वाद है ना, इसके बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी विशेष एक खास एक आदमी का वो नहीं कर रहा। हमको बोलना पड़ता है, अगर नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तो हमारे मूल निवासी के साथ तो इतना सब हो गया है। अगर ब्राह्मणों ने अगर ये नहीं किया होता तो आज भी हमारे देश सोने का चिड़िया कहलाता, लेकिन ब्राह्मणों ने सब खत्म कर दिया। ब्राह्मणों की वजह से सब खत्म हो गया है। ब्राह्मणों ने मुगल का साथ भी साठगांठ किया, अंग्रेजों के साथ भी साठगांठ किया, लेकिन जब उन लोगों का फायदा उसमें दिखाई नहीं दिया है तो वो भी बाद में आप लोगों को लाके मैं दिखा दूंगा। फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ उपाधियां मुगलों के अंत के समय की है तथा इसमें से कुछ उपाधियां अंग्रेजों के समय की है। इस तरह से यह प्रथा आज तक चली आ रही है। कुशवाहा और कछवाहा आमतौर पर एक ही वंश के लोग माने जाते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। कच्छ अर्थात कछुआ, वहा का अर्थ वंश यानी कछुआ का वंश होता है, जो विष्णु का एक अवतार माना जाता है। कछवाहा जो आजकल स्वयं को श्री राम के पुत्र कुश का वंश मानते हैं, इनकी उपाधि भी अंग्रेजों के समय में ही आई है। जो लोग समझ रहे कि हमारे उपाधि बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, वो सब भी अंग्रेजों का समय का ही है, यानी कुछ मुगलों के समय का और कुछ अंग्रेजों के समय का। बहुत पुराना नहीं है, मत सोचो ये कि बहुत पुराना है कि नहीं। कुशीनगर की प्राचीन नाम कुशीनारा है। यह नाम कुशी नाम के घास के आधार पर पड़ा है। प्रारंभ में जो कबीले यहाँ आकर बसे थे, उन्होंने ही इस स्थान का नाम कुशीनारा रखा है। तो जो लोग सोचता है कि हमारी उपाधि बहुत पुराना है, मेरा टाइटल बहुत पुराना है, हम बहुत पुराना है, जो सोच रहे हैं बहुत पुराना नहीं है भाई। कुछ मुगलों के समय का है, कुछ अंग्रेजों के समय का है। आप लोग ठीक से स्टडी कीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये बहुत पुराना नहीं है कि नहीं। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अपने इतिहास के विषय में जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश के विषय में जानना बहुत जरूरी है। पहले हमारे देश जब अशोक, महान अशोक, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती राजा जब शासन कर रहे थे, उस समय जम्बूद्वीप था। उस समय हमारे देश को सोने का देश कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय में सभी लोग
एक समान थे, कोई उच्च कोई नीच ये नहीं थे, कोई भेद कोई भाव नहीं थे। ना सिर्फ आदमी के प्रति, जानवरों के प्रति भी दया, ममता, प्रेम सब था। हाँ, ये तो है कि उस समय में भी जो हमारे पूर्वज थे जानवरों का शिकार करते थे, ये तो सच बात है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि जानवरों का प्यार नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने अभी तक जालिकना खमती बॉयज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को यह हमारे काम या हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी दोस्त को भी, आपका भाई को भी, आपका बहन को भी इसके बारे में थोड़ा जानकारी हो सके। तो प्यारे साथियों, फिलहाल तो बस इतना तक। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।